खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौड़ा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम हैं ललितपुर मुख्यालय के सिद्धन रोड स्थित ITI कॉलोनी में। यहाँ पर ललितपुर ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड के ख्याति प्राप्त चित्रकार और एक सेवानिवृत्त शिक्षक ओम प्रकाश जी विरथरे, ये उनका कला भवन है। आप इनके आवास भवन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसी इनकी फितरत है, जैसा इनका शौक़ है और जो इनके अंदर कला की दक्षता है, उसके अनुकूल इन्होंने अपने भवन का निर्माण करवाया है। हम आज ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से ओम प्रकाश विरथरे की कला और उनकी संस्कृति और उनकी धरोहर से रूबरू कराएंगे। आप उनके प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही वो एक चित्र देख रहे हैं। ये चित्र हमारी पाली जो प्राचीन संस्कृति की धरोहर नीलकंठेश्वर, उसकी याद ताज़ा करता है। और तो वहीं अजंता में जो हमारी कलाकृति है उसको भी दर्शाता है। तो वहीं दूसरे दीवार पर आप एक चित्र देख सकते हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया गोपियों के और भगवान द्वारकाधीश कहे जाने वाले कृष्ण कन्हैया का चित्र मुरली का वादक करते हुए। तो वहीं हम आपको ले चलते हैं उनके आवास के अंदर। मैं आपको बता दूं कि आवास के अंदर हम आपको ले चल रहे हैं और बता रहे हैं उनके चित्रों के बारे में। ये उनका ऑफिस और बैठक रूम है। आप चारों ओर देख सकते हैं कि उन्होंने सजावट किसी आधुनिक चित्रों से नहीं की है, उनके द्वारा जो निर्मित चित्र हैं उनसे की है। आप देख सकते हैं हमारे राजा मर्दन सिंह तालबेट के उनका किला, और उस किले के नीचे भारतीय और लोक संस्कृति का जो चित्रण है वह चित्रण इसमें दिख रहा है। राई करती हुई महिलाएं, राई नृत्य करती हुई महिलाएं और पुरुष, जो हमारी लोक संस्कृति है। तो वहीं आप उस दीवार पर देखेंगे हमारा जो ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण परिवेश में जब महिलाएं अपने खेत खलिहान में पहुंचती हैं और काम करके विश्राम करती हैं, उसको दर्शाता हुआ, उसके नीचे जस्ट कौमी एकता की मिसाल दर्शाता हुआ यह चित्र। एक मुस्लिम महिला अपनी रसोई को पाक कला के माध्यम से संपन्न करती हुई, तो पास में बैठी एक महिला जो हिंदू धर्म से है, वह अपने पास एक पूजा की थाली लिए है, जिस सद्भावना का संदेश है। एक दूसरे के पास पहुंचकर और उसने जो प्रसाद दिया वो बाजोटा पर रखा हुआ है, यानी तरकारी इत्यादि वो नीचे और जो प्रसाद है वो ऊपर। तो वहीं दूसरा चित्र कासे कहूँ पीर जिया की, ये हमारी आधुनिक जो वीरांगना हैं, युक्तियाँ हैं, उनकी एक पीड़ा का रूप है। तो वहीं जे बुंदेली वाला, जो हमारी बुंदेली परिवेश है, उसका जो प्रधान है, उस बाला को दिखाया गया है। तो वहीं ऊपर आपको चित्र देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जब हमारी युक्तियाँ हैं खेत खलिहान में जाती हैं, उस समय विश्राम करती हैं, वो प्रतीक है। तो वहीं हमारे ललितपुर की शान और हमारे ललितपुर की पहचान सुमेरा तालाब, रानी सुमेरा जो ललिता देवी थी, उनके नाम से ललितपुर पड़ा। तो वहीं सुमेर सिंह जो राजा थे, उनके नाम से सुमेरा तालाब का वह दृश्य, प्राचीन दृश्य, जिस समय तालाब यकीनन इसी तर्ज और ताज़े पानी से भरा रहता था। तो वहीं सूफी संत बाबा सदन साय की मज़ार का वह दृश्य, जो सदियों पुराना दृश्य है, उसको उन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से बाबा हजरत बाबा सदन साय की मज़ार का चित्र दर्शा रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं उन्हें इस कला और संस्कृति की धरोहर के अंतर्गत अनेक पुरस्कार मिले हैं और अनेक प्रशस्ति पत्र मिले हैं और अनेक प्रकार की उन्होंने इस कला साधना के माध्यम से सम्मान से उन्हें नवाजा गया है विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न उसमें। उसी कलाकृति के अंतर्गत हम आपको ले चलते हैं। ये दृश्य हैं, अभी एक उनकी ताज़ी कृति जो अभी अधूरी है, जिसको अभी साकार रूप देने के लिए उनकी अभी हाथों की उंगलियां वृक्ष थामे हुए हैं और उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा।
आप बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम बचपन में देखते थे मदारी का खेल। एक मदारी बंदर और बंदरिया को लेकर जो खेल दिखाता था, और बंदरिया का नाम चमेली और बंदर का नाम अनेक प्रकार का रखकर उस खेल तमाशे को दिखाता था। एक कला के माध्यम से उन्होंने चित्र के माध्यम से उकेरा है। तो वहीं उन्हें इसी कला के अंतर्गत जो बुंदेलखंड में उनकी पहचान है, बुंदेलखंड गौरव सम्मान 2015 में उन्हें सम्मानित किया गया था आज़ाद भवन के कार्यटोरन में नई दिल्ली में। तो आपको मैं ले चलता हूं उनकी और कलाकृतियों की ओर। आप देख सकते हैं पीछे राजा महाराजाओं के समय एक बावड़ी और जो बावड़ियाँ हुआ करती थी, और रजवाड़े के समय जो बावड़ियाँ हुआ करती थी उसमें एक व्यवस्था होती थी महिलाओं को नहाने की, जहाँ से महिलाओं का प्रवेश होता था। एक महिला नहाती हुई, और इस बात का प्रतीक ये हमारा चित्र है जो बिरथरे जी ने इसको आकृति, आकार, रूप, रंगों के माध्यम से संजोया है। ये चित्र कौमी एकता और भाईचारे का प्रतीक है। आप देख सकते हैं हिंदू महिला जिसके ऊपर शिखरबंद मंदिर बना हुआ है, तो दूसरी ओर एक मुस्लिम महिला जो लंबी मीनारों के वाली मस्जिद है, और आप देख सकते हैं कि उसके पास एक सर्दी का मौसम है, अंगीठी जल रही है। उस अंगीठी को दो लोग उसका सेंक रहे हैं। तो बगल में दूसरी प्लेट में मंगोड़ी रखी हुई हैं, ताज़ी मंगोड़ियाँ। तो वहीं केटली और एक कप एक्स्ट्रा है कि अगर कोई आता है तो उसके लिए चाय का आनंद लेते हुए वह कौमी एकता के अंतर्गत अपनी बातों का बखान कर रही हैं। हम आपको ले चलते हैं, ये भगवान राम के समय का ये चित्रण है। जब सीता का हरण हुआ था, तो रावण ने जब सीता का हरण किया तो रास्ते में उन्हें जो जटाऊ था उसने रावण पर वार किया, और रावण ने उसके पंखों को काट दिया, उस चित्र में दर्शाता हुआ। लेकिन अहंकार में जो रावण था उसका मुकुट उस जटायु ने, जो राम भक्त था, उसने गिरा दिया। लेकिन अंततः वह सीता की रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे चित्रों के अंतर्गत हमारे बिरथरे जी को अनेकों बार सम्मानित किया गया, ओम प्रकाश जी बिरथरे, और उन्हें अनेक योजनाओं के अंतर्गत सम्मानित करने का उन्हें सौभाग्य मिला। हम देख सकते हैं कि हमारी माँ सरस्वती, जो माँ सरस्वती होती, ज्ञान की देवी होती है, उस असीम सौम्य मुद्रा में जो चित्र है वीणा वादनी का, वह भी ओम प्रकाश बिरथरे जी ने बनाया है, जो उनके आवास के शोभा दे रहा है। तो वहीं हम आपको इस दृश्य में ले जाते हैं, शोरूम है उनके घर का, जहाँ पर अनेक प्रकार के सम्मानित होने वाले शील्ड, स्मृति चिन्ह, नाना प्रकार के तमाम प्रकार के शील्ड, स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं, जहाँ उन्हें अनेक जगह सम्मानित किया गया हो, चाहे वो रामलीला हनुमान जयंती हो, लायंस क्लब हो, या अनेक प्रकार की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्हें बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया है। बुंदेलखंड गौरव के नाम से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। इस तरह से ओम प्रकाश बिरथरे जी का जो जीवन है, बचपन से लेकर 55 तक उनकी यात्रा कला की साधना के अंतर्गत भारतीय संस्कृति को अपने ब्रुश और कलम के माध्यम से उन्होंने संजोया है और आकार दिया है बेहतर से बेहतरीन चित्रों का। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम इस ओर भी ध्यान देना चाहेंगे आपका। ये वो चित्र है जो एक हिंदी सिनेमा फिल्म का गाना है, मेरे महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, और सैयाँ निकल गए और मैं ना लड़ी थी। ये 10 दरवाजे हैं। ये आध्यात्मिक भावना का प्रतीक ये चित्र है। इसमें एक महिला जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गुलाब का फूल लिए हुए इस बात का प्रतीक है कि हमारे मानव शरीर में 9 द्वार होते हैं, जहाँ से अनेक प्रकार की गंदगी निकलती है, लेकिन एक द्वार होता है जो ब्रह्म स्वरूप होता है, जो ब्रह्म स्वरूप आध्यात्मिक का संदेश देता है, उसमें दर्शाया गया। तो वहीं हमारी भारतीय संस्कृति का आखिरी नौरता, जो नौरता पर्व होता है, 9 दुर्गा के पूर्व आता है, हमारी जो कन्याएं होती हैं वो उसको खेलती हैं। इस दृश्य में बताया गया है नौरता खेलती हुई हमारी बालिकाएं, और ऊपर जो चित्र बना हुआ है वह एक राक्षस का है, लेकिन चंद्र और सूर्य की ये उपासना करती हैं बहनें, और 9 दिन तक खेलने वाला दृश्य। तो दूसरी ओर देवी जी का दृश्य बताया गया है। तो नीचे
एक विवाहित महिला कुमारी कन्या से लिपट कर रो रही है, वो उसका आखिरी नौरता है। ये आखिरी नौरता का जो स्वरूप चित्र में वर्णन दिया गया है, वह देखने से ही मन में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े कर देता है। तो वहीं दूसरे चित्र में एक मायके में पीहर में आई हुई, जो मायके में आती है महिला शादी के उपरांत, उसका ये चित्र है प्रतीक्षा करती हुई। आप देख सकते हो उसके चित्र पर कंधे पर जो पल्लू है, सिर पर पल्लू नहीं है, इसका बात का प्रतीक है कि वो मायके में है। तो मैं आपको ले चलता हूँ और अनेक चित्रों की ओर बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैसा कि ललितपुर की पहचान है कौमी एकता की, बाबा सदनसाय तुमन सरकार का मंदिर और जैन क्षेत्रपाल मंदिर, हम आपको ओम प्रकाश बिरथरे जी, जिनकी कला की पहचान है, वह 100 साल, लगभग 100 साल पुराना जो हमारा ललितपुर का तुमन मंदिर अंग्रेज़ों के समय में प्रतीकात्मक चित्र के रूप में दर्शाया गया है कि 100 साल पहले ललितपुर का तुमन मंदिर और ईदगाह का जो दृश्य था वो इस तरह से था। आप देख सकते हैं कि तुमन सरकार जो हमारे विराजे हैं उसके बगल में पुजारी पूजा कर रहा है, तो दूसरे हमारे महंत जी के रूप में जो पोथी का वाचन कर रहे हैं। तो वहीं जो हमारा तुमन मंदिर के अंदर जो अष्टकुगा बना है उस पर स्नान करते हुए श्रद्धालु, तो वहीं ईदगाह का ये गगनचुंबी जो इमारतें हैं, मस्जिद है, वो ईदगाह की वो है। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ते हुए हमारे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं ईदगाह के अंदर, ये पूरी तरह से दर्शाया गया। तो वहीं दूर ओर देख सकते हैं कि अंग्रेज़ सिपाही जो अपने उपकरणों के साथ लैस फैस खड़े हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि वर्तमान में तुमन का स्वरूप इस तरह से हो चुका है। आप देखेंगे ये वर्तमान में जो बिरथरे जी ने अपनी कला के माध्यम से चित्र में आकृति आकार दिया है तुमन का रूप। तो वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं कि बिरथरे जी हर वर्ष 2 शिविर यहाँ आयोजित करते हैं निःशुल्क, जिसमें जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग, उसमें जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उनके प्रतिभागी मेधावी छात्रों द्वारा, वो आप कलाकृति देख सकते हैं। इन कलाकृतियों में पनघट, जे आप देख सकते हैं, पनघट पर वार्ता करती हुई स्त्रियाँ, और ये हमारा बनारस का जो घाट है, बनारस का घाट जिस तरह से प्रतीकात्मक बनाया गया है। तो वहीं हमारा एक माँ का स्वरूप बनाया गया है, पृथ्वी माँ, जो हमारी पृथ्वी माँ है। पृथ्वी माँ अपनी संतानों को किस तरह से राक्षसों से, वर्तमान के आपाधापी जो हमारी आपदाएं आती हैं उनसे बचाने के लिए पृथ्वी माँ बच्चों को गोद में लिए हुए। इसका मतलब है हम सभी मानव समाज पृथ्वी माँ की गोद में हैं और अनेक प्रकार की विपदाओं से दूर हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। तो हमारे बिरथरे जी की कला संस्कृति का एक और नमूना आपको देख सकते हैं। ये अंत है, ये एक नवीन जोड़ा है जो शादी हुई है, अभी ताज़ी नई शादी हुई है, लेकिन जो पति है वो एक कवि है। कहते हैं कि जो कलाकार होता है, जिसके अंदर किसी बात की कला का दक्षता होती है, वह कला से प्रेम करता है। उसी तरह ये हमारा नव विवाहित जोड़ा है। पत्नी अपने रूम में इंतज़ार कर रही है अपने पति का, तो पति दूसरी ओर अपनी एक नवीन कविता का लेखन कर रहा है, लेकिन कविता के भाव नहीं होने की वजह से वह कागज़ के गोले बनाकर फेंक रहा है और वह कविता का स्वरूप देने में लगा है। तो पत्नी इंतज़ार कर रही है। आप देख सकते हैं चित्र में तीसरा पहर दर्शाया गया है और उसके बाद उसकी कविता पूरी नहीं हुई है। इसका तात्पर्य ये है कि कला जब मानव जीवन में आ जाती है तो कला ही सर्वप्रथम होती है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, ये उनका एक अंतिम मिलन है। इस मिलन को इस द्वारकाधीश कृष्ण जी के रूप में दर्शाया गया है। अब मैं आपको एक और बता दूं कि ये वो सभागार है, ये सभागार वो है जो हर वर्ष 2 यहाँ पर शिविर लगते हैं कला प्रेमियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, और निःशुल्क शिविर लगते हैं इस कला हॉल में। चूँकि कोरोना महामारी चल चुकी है तो इस वजह से इस बार शिविर नहीं लगा। मैं अब आपको ललितपुर के सेवानिवृत्त शिक्षक ओम प्रकाश बिरथरे जी से वार्ता करा रहा हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। बिरथरे जी, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं जनता की ओर से ये जानना चाहता हूँ कि जो कला चित्रकारी आपके अंदर है, दक्षता है, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये मुझे भगवान की ओर से गॉड गिफ्टेड है।
मैं बचपन में नाना जी मामा जी के साथ में रामलीला में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी का स्वरूप श्रृंगार करने जाता था। और वो रामलीला यहाँ पर ललितपुर में मैदान की रामलीला के नाम से प्रसिद्ध है, और वो ब्रिटिश पीरियड से ही ये रामलीला चल रही है, और इन भगवान का ही स्वरूप माना जाता था उन स्वरूपों को। तो वहाँ श्रृंगार करते करते कब मेरे अंदर ये संस्कार आ गया कलात्मक, मुझे पता ही नहीं चला। और बचपन से ही मुझे माँ सरस्वती का ऐसा वरदान मिला कि मैं छोटी सी उम्र में ही कला को जो है अपने चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करने का लगा। बिरथरे जी, ऐसा कोई चित्र है जिसको आप हमेशा भूल नहीं पाते हैं? कोई ऐसा चित्र बनाया हुआ आपने? चित्र तो मेरे लगभग सभी बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन अभी जो चित्र हमने बनाया है, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयां निकस गए मैं ना लड़ी थी। ये एक ऐसा चित्र है कि उस शायद जीवन का दर्शन है कि इस शरीर में जो प्रीतम है, आत्मा है, वो हमारे अंदर रहती है। शरीर को ये बड़ी शिकायत रही कि हमने प्रीतम को इतने शरीर के अंदर इतने अच्छे ढंग से रखा, लेकिन पता नहीं हमारे प्रीतम रूठ के क्यों चले गए। ये जो 10 दरवाजे हैं, ये शरीर के हमारे अंदर होते हैं 9, और एक ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान से निकला हुआ प्राण जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये हमने जीवन के सबसे आखिरी समय में, जब हम सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाचार्य पद से, ये मैंने लॉकडाउन के समय बनाया, और ये बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि इस चित्र को बनाऊं। आपके कला के माध्यम से जो शिविर लगते हैं, आप उसमें निःशुल्क सेवा देते हैं, इसके पीछे आपका ध्येय क्या रहता है? मेरा ध्येय ये है कि अब देखिए, मेरे जीवन के सारे लगभग अध्याय पूरे हो चुके हैं। मैं राज की सेवा से सेवानिवृत्ति भी हो चुका हूँ, और मैंने जो जीवन में कला के रूप में जो भी सजोया है या जो भी ग्रहण किया हुआ है, वो ज्ञान जो है मेरे साथ ना चला जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छी कला प्रतिभाएं हमारे ललितपुर में, लेकिन उनको कोई अवसर या कोई स्थान नहीं मिल पाता जहाँ, या गुरु नहीं मिल पाता जहाँ वो सीख सकें। तो मैंने ये सोचा कि जीवन के अंतिम क्षणों में मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि मेरी कला जो है इन बच्चों तक पहुंच जाए, और ये बच्चे भी अपना नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार का नाम रोशन सकें, साथ में कुछ अपनी कला के जगत में अपनी पहचान भी बना सकें। हमारे जी ओम प्रकाश जी बिरथरे थे, जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा। लेकिन आपका जो कहना है कि आपने भगवान राम के स्वरूपों को श्रृंगार के रूप से तैयार किया, और उन्हें वहीं से प्रेरणा मिली कि हम अपने जीवन को कला साधना के माध्यम से जोड़ें। और आपकी कला साधना आज भारतीय संस्कृति के साथ साथ लोक संस्कृति और बुंदेलखंड की पहचान बन चुकी है। आपके चित्रों में जहां सद्भावना का, कौमी एकता का, तो वहीं आध्यात्मिक का संदेश रहता है। और आपके अंदर जो जज्बा है कि हमें मेधावी छात्र छात्राओं को अपनी योग्यता और अपनी दक्षता, जो कला उनके अंदर है, उसको शेयर करने का, उसे बांटने का जो भाव है, यकीनन आने वाले समय में बुंदेलखंड की पहचान कायम कर चुके ओम प्रकाश जी बिरथरे उन बच्चों के अंदर भी समावेश होंगे कला के रूप में, कला की दक्षता के रूप में। आपने ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से उनके बनाए हुए अनेक चित्रों का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, और उनका कहना है कि कोई भी ऐसे छात्र छात्रा या कोई भी व्यक्ति पर्सन इस कला के साथ जुड़ना चाहता है, उनके कला भवन के दरवाजे खुले हुए हैं, 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं। वो कभी भी आकर कला की दक्षता को ग्रहण कर सकता है, बशर्ते भारतीय संस्कृति में जो एक नियम है, कायदा है कि गुरु को गुरु की दृष्टि से देखें और शिष्य शिष्य बनकर कला को ग्रहण करें। इनके कला भवन में, इस सभागार में 1 साल में 2 शिविर होते हैं। आगामी शिविर कब लगेगा, हम बिरथरे जी से बात करना चाहेंगे। ये शिविर अप्रैल में हम लोग आयोजित करते हैं, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर परीक्षाएं इस समय निपट जाती हैं। एक शिविर जो है वाटर कलर बेस्ड होता है, जिसमें जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए मौका मिलता है, जिसमें जो बेसिक है कला का
जो ग्रामर है उसको सीखने का मौका मिलता है। दूसरा हमारा ऑयल पेंटिंग का शिविर होता है जिसमें ज़्यादातर सीनियर और दक्ष विद्यार्थी ही आते हैं और ऑयल पेंटिंग पर काम करते हैं, और वो उसका विषय भी बहुत गंभीर होता है और काम कार्य और जो शैली होती है, कला शैली होती है, वो थोड़ी सी क्लिष्ट होती है। इसलिए उसमें थोड़ा जब एक शिविर हमारा पहला शिविर कर लेता है तभी हम उस शिविर में लेते हैं। आपके जो शिष्य हैं जो आपसे कला सीखते हैं, सुना है वो बॉम्बे आर्ट ग्रुप से भी जुड़ चुके हैं? नहीं, वो अपने जीवन में बहुत, यहाँ से जब जाते हैं तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे BFA करना है, MFA करना है, या पेंटिंग में कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग का है या डिज़ाइनिंग का काम है, तो बहुत से ऐसे अवसर हैं, नौकरियों के अवसर भी हैं और अपनी पहचान बनाने के भी अवसर हैं, स्वतंत्र रूप से व्यावसायिक रूप से भी काम करने के अवसर हैं। तो यहाँ से ऐसी दक्षता वो प्राप्त कर लेते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में या स्वयं के अपना कारोबार अपना ही काम करने में उसे बहुत जो है सुगमता हो जाती है। कला को साधना मानने वाले ओम प्रकाश बिरथरे और इनके द्वारा सीखे हुए कला की दक्षता को, कला को कारोबार के रूप में ले जाने वाले इनके मेधावी शिष्य आज बस मात्र ललितपुर ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में, प्रदेश में बिखर चुके हैं और अपनी कला संस्कृति को पहचान के रूप में कायम किए हुए हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.